21 मई 2026 न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट ने फिर एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया। पहला ट्रेड स्टॉप लॉस में गया, लेकिन डिसिप्लिन ब्रेक नहीं किया। सेकंड सेटअप पेशेंसली वेट किया और वही ट्रेड टारगेट तक गया। इसी कंसिस्टेंसी की वजह से मेरे दो स्टॉप लॉस रूल सीरीज लगातार फोर्थ डे प्रॉफिटेबल रही। चलिए दोस्तों, सेशन स्टार्ट होने से पहले हम एक बार मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि मार्केट अभी क्या कर रहा है। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बियर कैंडल बना रखी है, इसका इसने ब्रेकडाउन भी दिया, लेकिन अभी वापस पुल बैक में है क्योंकि यहां से वापस बाइंग आई है। बाइंग कहां से आई? अगर आप मेरे पिछले लगातार 3 वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको इस कैंडल के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि इस कैंडल की विक्स के अप्रोक्स 20% के आसपास से बाइंग आ सकती है। मैंने समझा रखा आपको। आप भले ही 1 डे हो, 1 वीक हो, 1 आवर हो, मैं फिर से बताऊंगा आपको इसको। मैन चार्ट में 1 आवर में भी बताऊंगा, 1 डे में भी बताऊंगा। यहां से बाइंग आ सकती है, यहां से बाइंग आई। तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी मार्केट क्या बता रहा है कि यहां से हल्की बाइंग आई है। क्लियर है? अब हम जाके डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। आज मार्केट ने दिन में प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद वापस इस टाइप की कैंडल में अभी चल रहा है। क्लियर है? कहां से आया से वापस सेलिंग कहां से आई? आप देख पा रहे होंगे इसमें वापस सेलिंग कहां से आई है। मैंने आपको कल के वीडियो में एक प्राइस एनालिसिस बताया था कि मार्केट जब भी राउंड लेवल के पास हो, किस राउंड लेवल के पास था ये? साइड में देख रहे होंगे आप 78,000। यहाँ पे ये राउंड लेवल है 78,000। तो रिजेक्शन कहां से आ सकती है? अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो, उसको पुल बैक आना हो, तो 78,000 से ना के 78,200 से, फिक्स 78,200 से लगभग ये रिजेक्शन आई है। नंबर एक चीज। दूसरा, आप अगर शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस देखेंगे तो देखो, इस कैंडल की बॉडी ओपन, इस कैंडल की बॉडी क्लोज, यहाँ पे 2 वीक्स और पीछे भी आप मिला सकते हो। तो ये एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था जहां से इसने हल्का पुल बैक दिया है। क्लियर है? यहां से मैंने आपको एक पुल बैक समझा दिया, कहां से पुल बैक आया, इसको 5 मिनट में हम चल के देखेंगे। अभी हम डेली टाइम फ्रेम को देखें तो यहां से क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। हमारी बाइंग कहां हो सकती है, हमारी सेलिंग कहां हो सकती है। मैं आपको सिंपल प्राइस एक्शन समझाऊंगा। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो हो सकता है। अभी आप देखोगे यूएस मार्केट ओपन होने वाला है। यूएस मार्केट ओपन होने से पहले मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बना रखा है। अब यहाँ पे बाइंग आएगी तो किस प्रकार का कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है, सेलिंग आएगी तो किस प्रकार का कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है, और कहां तक सेलिंग आ सकती है और कहां से बाइंग आ सकती है, हम देखते हैं। आप यहां से देखोगे अगर इसको बाइंग आनी है तो मार्केट इसके ऊपर निकलना चाहिए। अगर हमें बाइंग अटेम्प्ट करना है और ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होनी हो इस टाइप की, तो इसके ऊपर निकल के यहाँ पे आना चाहिए। संभावना है, बिल्कुल यहाँ तक आ सकता है। अगला टारगेट कहाँ पे है? ये रेजिस्टेंस है, इसका यहाँ तक आ सकता है। क्लियर है यहाँ तक? व्हाट इफ अगर मार्केट नीचे गया तो हमारा टारगेट कहाँ तक? अब मैंने आपको यहाँ पे देखो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बताया, मैं शॉर्ट टर्म सपोर्ट भी बता देता हूँ। बॉडी क्लोज ओपन, बॉडी क्लोज विक्स, इधर भी देख लो बॉडी क्लोज। तो ये एक हमारा 1 डे में एक सपोर्ट एरिया बनता है। हो सकता है मार्केट यहां पे आए, यहां से लिक्विडिटी ले और फिर बाइंग दे। मार्केट में क्या सिनेरियो हो सकते? केवल 3 सिनेरियो होंगे। या तो मार्केट जहां पे खड़ा है यहां से ऊपर जाए, या मार्केट यहां पे साइडवेज हो जाए, या मार्केट यहां से नीचे जाए। तो हम यहां पे क्या प्लान कर सकते हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? देखो, यहां से विक्स बाइंग आई, बाइंग आई, बाइंग आई, एक ग्रीन कैंडल में क्लोज हो रखी है। तो हमें किस तरफ देखना चाहिए? मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है? मार्केट का स्ट्रक्चर बोल रहा है कि बाइंग इस जोन से, 76,000 के जोन से आ रही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बाइंग की तरफ बैठने का। सेलिंग स्ट्रॉन्ग कहां पे आएगी? मैं सेल के लिए कब बैठूंगा? मैं सेल के लिए बैठूंगा आज वाला कैंडल अगर यहां पे जाके क्लोज कर देता है नीचे में, तो कल मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा और बिगर टारगेट के लिए मैं बैठूंगा यहां तक, लगभग
73,000, 75,000, लगभग 2-3 हजार 4,000 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ से आ सकता है। सेलिंग यहाँ तक आ सकती है। सेलिंग यहाँ पे क्या प्राइस चल रही है, लगभग 76,800, 77,200 चल रही है, यहाँ तक सेलिंग आ सकती है। अभी प्राइस है वो 77,200 चल रही है और 76,800 तक जा सकती है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जब भी ट्रेड लो तो सबसे पहले आपको टारगेट देखना है कि मार्केट कहां तक जा सकता है, क्या वो हमारे रिस्क एंड रिवार्ड में बैठ रहा है। अब देखो मैंने आपको बता रखा है कि न्यूयॉर्क सेशन में आके केवल 2 स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हैं, 200-200 पॉइंट के, और हमें टारगेट के लिए बैठना है। अब मैं मान रहा हूं कि बॉडी अगर ये कैंडल यहां पे आके क्लोज कर देती है, ऐसे क्लोज कर देती है, मूवमेंट कितने पॉइंट का है यहाँ पे, नियरेस्ट सपोर्ट कहां पे है, 76,800, प्राइस कहां चल रही है 77,200, तो लगभग 400 से 450 पॉइंट का मूवमेंट है। तो क्या हमारा 200 पॉइंट के एसएल के हिसाब से दो ट्रेड में क्या हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, जब हमें मार्केट 400 पॉइंट का मूवमेंट ही दे रहा है केवल। अगर हमारा एक एसएल लग जाता है और दूसरा एसएल हम यहाँ पे दूसरे एसएल में 400 पॉइंट पकड़ लेते हैं, तो 1 = 2 तो हमें मिल जाएगा। लेकिन क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है और ज्यादा जाने की, नहीं ना। अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं यहां से 1 = 2 के लिए, 2 स्टॉप लॉस के लिए, अगर दूसरा मिल गया ठीक है। लेकिन व्हाट इफ अगर हमारे दोनों स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो फिर हमें ट्राई करना चाहिए नीचे के लिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा मूवमेंट मुझे यहाँ पे नीचे दिख नहीं रहा है। तो 2 से ज्यादा ट्रेड लेके मैं क्या करूंगा नीचे के लिए, कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे हम प्लान बनाए, अगर इसके ऊपर मार्केट गया तो कहां तक जा सकता है, इस जोन तक जा सकता है अप्रोक्स। क्लियर है यहाँ तक। जब इस जोन तक यहां तक जा सकता है तो हमारे पास कितने पॉइंट है, ये लगभग 79,000 80,000 तक जा सकता है। अभी 77,200, मतलब 1,500 से 2,000 पॉइंट यहाँ पे मूवमेंट आ सकता है। तो इस जगह अगर हम रिस्क लेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, राइट। अगर 2 स्टॉप लॉस हम देके अगर 1,000 पॉइंट हमें मिल भी गए तो 1 = 5, 800 मिले तो 1 = 4, 3 तो कम से कम हम पकड़ ही लेंगे, प्रोबेबिलिटी हमारी इस साइड ज्यादा है। क्लियर है यहाँ तक। व्हाट इफ अगर मार्केट यहां तक आया और यहां पर कहीं हमें डब्ल्यू पैटर्न या फिर एक अच्छी सी शूटिंग स्टार कैंडल या अदर कोई प्राइस एक्शन दिखा, अगर यहां से हम बाइंग करके 2 स्टॉप लॉस प्लान करें और फिर मार्केट आके यहाँ पे क्लोज करें, ऊपर ऊपर की तरफ आ जाए, हमें टारगेट मिल सकता है। अगर यहाँ पे 2 स्टॉप लॉस में हमें टारगेट नहीं दिया तो मान के चलना मार्केट या तो इस साइड में क्लोज होगा या मार्केट साइडवेज में क्लोज होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम न्यूयॉर्क सेशन के टाइम में देखते हैं। अब आप देखोगे मार्केट न्यूयॉर्क सेशन के टाइम में जब मार्केट ओपन हुआ, ये आप कैंडल कितने बजे की है, ये 7 बजे वाली कैंडल है। मार्केट सीधा नीचे आया, ओपन होते ही ब्रेक करके नीचे आया। कहां तक आया, जो मैंने बताया था कि नियरेस्ट सपोर्ट कहां पे है, 76,800 के आसपास आया। और आप सब लोगों ने ये प्राइस एक्शन में पढ़ रखा होगा, एक मॉर्निंग स्टार की टाइप की कैंडल। दूसरा, मैंने कल भी आपको कल वाले वीडियो में बनाया था कि जब भी मार्केट ब्रेकडाउन के सामने सपोर्ट के पास आए और ब्रेकडाउन करने की कोशिश करे और इस टाइप की कैंडल बन जाए, कौन सी कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर। कल मैंने ऊपर के लिए बताया था हैंगिंग मैन बनी थी और उसके अगेंस्ट में जाके कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दी थी, तो मार्केट चांसेस रहता है ऊपर जाने का। और कल वाले में कैसे बनी थी, इस प्रकार की कैंडल बनी थी, मार्केट ने यहाँ पे आके क्लोज किया था और यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट दिया था नीचे की साइड। क्लियर है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ट्राई यहाँ करेंगे, कहाँ के लिए, ऊपर के लिए, क्योंकि सपोर्ट से हमें बाइंग मिल रही है ऊपर के लिए। टारगेट 1 = 3, 4, 5 अपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क एंड रिवार्ड के साथ हम रख सकते हैं। 1 = 3 या 2 तो कम से कम रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम यहां से बाइंग करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। देखो दोस्तों, जैसे ही मैंने इस कैंडल पे बाइंग की, इसने मार्केट ने तुरंत आके इस 1 = 3 के लिए मैं बैठ रहा था, मार्केट ने तुरंत आके मेरा स्टॉप लॉस दिया। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस गया 200 पॉइंट का था, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस गया। लेकिन यहां पे इसने वापस एक हैमर कैंडल बनाई। मेरी सेकंड एंट्री, मैंने आपको प्लान बता रखा कि हम न्यूयॉर्क सेशन के समय आएंगे, केवल 2 स्टॉप लॉस प्लान करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं। 2 स्टॉप लॉस लगने के बाद हम क्लोज कर देंगे। हम प्रॉफिटेबल रहेंगे नहीं रहेंगे वो देखेंगे। पिछले 3 दिन से हम प्रॉफिटेबल है, ये हमारा चौथा दिन है हमारी सीरीज का। मैंने यहाँ पे जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस लगा, मेरी दूसरी एंट्री मैंने यहाँ प्लान कर दी। आप देखोगे सेम 200 पॉइंट का एसएल है और दूसरी एंट्री एंट्री मेरी यहाँ पे प्लान है।
दोस्तों एक स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे लग चुका था यहाँ पे एंट्री के बाद, दूसरी एंट्री मेरी यहाँ से प्लान हो गई। दूसरी इस अगर ये स्टॉप लॉस लगता है तो मान के चलूंगा मार्केट या तो इसी साइड में क्लोज करेगा या मार्केट यहाँ पे वोलेटिलिटी करके साइडवेज हो जाएगा। अगर दूसरी एंट्री हमारा टारगेट हिट करती है या नहीं है ये हम देखते हैं। दोस्तों अब आप देखोगे कि जो हमने दूसरी एंट्री हमारी जो प्लान की थी वो 1:3 के लिए मैं बैठा था उसमें, 1:3 उसने इजीली दे दिया था। आप देख रहे होंगे यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, और 1:3 नहीं है, 1:4 के लिए गई है। 1:4 के लिए 78,000 राउंड लेवल के पास गई है। हो सकता है यहां से और भी ऊपर ये जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फर्स्ट ट्रेड मैंने प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड ली, स्टॉप लॉस हिट हुआ। सेकंड ट्रेड मैंने फिर ट्राई की, सेकंड ट्रेड ने हमें टारगेट दिया। चौथा दिन है हमारा लगातार जो हमारा प्रॉफिटेबल है। इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट से करना नहीं है दोस्तों, रियल फोकस है डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन पे। हर डे मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं होता है, लेकिन अगर रिस्क रिवार्ड हो, इमोशनल कंट्रोल हो और सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग हो तो कंसिस्टेंसी पॉसिबल है। लगातार फोर्थ प्रॉफिटेबल डे ओनली बिकॉज रूल फॉलो किए गए। अगर आप भी ओवर ट्रेडिंग और इमोशनल एंट्रीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो जो ये मेरी न्यूयॉर्क सेशन वाली 2 स्टॉप लॉस रूल सीरीज को फॉलो करो। डेली रियल मार्केट एजुकेशन, रियल साइकोलॉजी और रियल लर्निंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो @क्वांट महेंद्रा। थैंक यू दोस्तों।